सही नेता ना चुनने का रिजल्ट क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वीडियो बांग्लादेश से आई है, जिसमें कि ये जो लड़का है ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और भाई बारिश के साथ साथ हो रही है और साथ में ठंड भी लग रही है और जिसके से काँप भी रहा है, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। और ट्रेन के अंदर एक पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिसके कारण ये लटका हुआ है। अब उससे भी बड़ी बात तो यह है कि ये जिस हिसाब से लटका हुआ है, जगह जगह छोड़ दो, ठंड लग रही है उसके बाद छोड़ दो, जिस हिसाब से ये लटका हुआ है, अगर ट्रेन थोड़ी भी स्पीड पकड़ती है या फिर झटका लगता है तो इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब इसका पीछे रीज़न क्या है कि इन्होंने सही पर्सन को चुना नहीं, सही पर्सन को वोट नहीं दिया, अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया। अभी बांग्लादेश की पीएम भाग के यहाँ पे आई हैं, कुछ तो कर्म कांड किए होंगे इसलिए भाग के यहाँ आई है, उनको पनाह दिया है भारत ने। इस टाइम भारत में आप लोगों को सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग इसकी जगह ये कहेंगे कि अगर ये कमाता तो ज़रूर से ज़रूर ये अच्छी टिकट लेके एसी टिकट में बैठ जाता। भाई कमी इसके अंदर है, पर नहीं मेरे भाई, आप लोग गलत हो। कमी इसके अंदर नहीं है, कमी सरकार में भी है। अब इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। देखो सरकार के पास पहले तो सबका डाटा होता है कि हर एक पर्सन का, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबका डाटा है कि वो लोग कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब जिस पर्सन की कैपेबिलिटी ही 500 रुपये अफोर्ड करने की है, उसको आप एसी कोचिस लगा के 2000 खर्च करवाओगे तो कहाँ से खर्च करेगा? वो कमा ही 500 रहा है तो कहाँ से 2000 खर्च करेगा? तो सरकार को क्या काम करना चाहिए कि जनरल स्लीपर कोचेस को लगाना चाहिए ताकि वो एडजस्ट करके अच्छे से बैठ के जा सकें। अब आप एसी लगा रहे हो यार, 20% तो अमीर लोग हैं, 80% मिडिल क्लास के बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से एसी कोचेस में जा पाएंगे? पैसा भी तो होना चाहिए जाने के लिए। तो सरकार को पता है अगर चाहती तो स्लीपर कोचेस को बढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं, दिखावे के लिए एसी कोचेस लगा रही है। अब एसी कोचेस में कितने लोग जा पाएंगे? 80 जा पाएंगे। वहीं स्लीपर लगाती या फिर जनरल कोचेस बढ़ाती तो और अच्छे से लोग जा पाते। तो सरकार के अंदर कमी है। ये मत सोचो कि ये पर्सन कमा नहीं पा रहा है, भाई बहुत लोग नहीं कमा पाते हैं। आप कमा पा रहे हो, मैं कमा पा रहा हूँ, बहुत लोग नहीं कमा पाते हैं। और ये चीज़ बखूबी सरकार को पता है, तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। पर सरकार काम नहीं कर रही है भाई, फेक वगैरह ही बस ऐसी बेमतलब की ट्रेनें निकाल रही, जिसका कोई काम नहीं है। 80% लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वो काम तुम कर रहे हो यार, वो काम करो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। हाँ, वो काम करो जो पूरे देश में से 20% लोग का भला हो रहा है। तो ऐसे काम कर रही है तो सरकार की कमी है। और कमी तो सबसे बड़ी भाई हम लोगों में भी है, जो लोग वोट कर रहे हैं। पहले बात तो वो लोग वोट किस हिसाब से करते हैं, कास्ट देख के वोट करेंगे तो यही हाल होगा। अगर वो लोग पैसा देख के वोट ना करते, एजुकेशन देख के वोट करते, या वो हमारे हित में काम करेगा नहीं करेगा, सरकार देश की भलाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उस चीज़ को देख के, उस नेता को देखकर, या उसके जो मोटिव है उसके, इस चीज़ को जानकर अगर हम लोग वोट करते तो एक अच्छा नेता चुनते। पर लोगों को इससे फिक्र ही नहीं है। उन लोगों को क्या देखना है, ये मेरी जाति का है, इसने मुझे 500 रुपये दिया, मैं इसे वोट करूँगा। पर कमी तो देखो सरकार से ज़्यादा तो हम लोगों में, हम लोग सही पर्सन को चूज़ ही नहीं करते हैं। अभी 2026 में बंगाल इलेक्शन होने वाला है। वहाँ पे एक यूट्यूबर हैं सागर गोस्वामी, जो कि गए थे वहाँ पे, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया कुछ लोगों का। और भाई जो इलेक्शन में आ रहे हैं ना, जो अपने नेता को वोट करने के लिए, वो लोग देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मोदी अच्छा क्यों, ममता खराब क्यों? देखिए मोदी जी हमारे भगवान है, प्रकार से ईश्वर का अंश है, चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है। मोदी तो सबसे दुनिया से लड़ रहा है। मोदी हमारा दिल है। वाह मोदी जी वाह। ये मेरे पिताश्री हैं, मैं इनके लिए जान दे दूंगा, मतलब कुछ मतलब नहीं है इन्हें। और उस नेता को तो इनका नाम भी तक पता नहीं होगा, ये उनके लिए जान देने को तैयार हैं। यार तुम लोग, मतलब इतने सारे लोगों से इन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, किसी के भी माइंडसेट का मतलब पता नहीं चल पाया कि किस हिसाब से वोट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम लोग वोट दे क्यों रहे हैं। बस ये लग रहा है कि हाँ नाम है, वोट दे रहे हैं। एक पर्सन ने भी समझदारी वाली बात नहीं करी कि हाँ ये हमारे हित में काम करेंगे या हमारे लिए काम करेंगे, ये पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं इन्हें वोट कर रहा हूँ। नहीं, एक सिंगल पर्सन भी इनका नाम नहीं ले रहा है। तो ये तो माइंडसेट है हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का। तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? और इनकी वजह से देखो, कमियां सब में नहीं है, लेकिन इनकी वजह से बाकी जो लोग हैं, जो सही लोग पर्सन को वोट करें, वो तो जीतेगा नहीं, मेजोरिटी में आएगा नहीं। तो वो लोग भी उन्हीं की वजह से भुगत रहे हैं ऐसी सिचुएशन, ऐसे सफ़र कर रहे हैं भाई। अब ऐसा नहीं है कि मैं मोदी को हेट करता हूँ, मैं बीजेपी को हेट करता हूँ और कांग्रेस को पसंद करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी पार्टी को समर्थन में हूँ ही नहीं, क्योंकि कोई पार्टी मुझे सही लगती ही नहीं है। सच बताऊँ तो हर एक पार्टी में बहुत सारी कमियाँ हैं और उनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, जो कि उस पर काम कर ही नहीं है भाई। कोई पार्टी सरकार काम नहीं कर रही है उस चीज़ के ऊपर, चाहे बंगाल में टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इतनी बड़ी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज है, लेकिन कोई भी अच्छी पार्टी नहीं है जो पूरी तरह इसको मैं कह सकूँ कि 100% ये सही काम करती है। कोई भी नहीं है। तो कल को अगर कांग्रेस भी खराब करेगी, मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगा। तो मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में ये सब मत कहना कि तुम इसके सपोर्टर हो, तुम ये सपोर्टर। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस अच्छा ही चीज़ बता रहा हूँ कि इस पार्टी को ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, और वही काम पार्टी नहीं कर रही अच्छे कामों को। तो मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि अपने वोट की पावर को संभालो भाई, समझो अपने वोट की पावर को। आप अगर एक अच्छे पर्सन को, एक एजुकेटेड पर्सन को वोट नहीं दोगे, या फिर एक
बस जाति वगैरह को देख के वोट दे दोगे तो आप भी इसी तरह से परेशान होगे जिस तरीके से ये लड़का परेशान हो रहा है। मेरा कहने का मतलब बस एक ही है कि बिना सोचे समझे किसी को आप वोट नहीं दे सकते हो। एक बार सोचो समझो कि क्या वो हमारे हित में काम करेगा, उस हिसाब से वो उसे वोट दो, ना कि जाति धर्म देख कर वोट दो यार। बस अपने वोट की पावर को समझो। बस मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।